हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है और यहां पे वीडियोस देखने के लिए आपको कोई फी या सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है। सारे वीडियोस आपको यहां पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो आप लोग खूब पढ़ाई कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो से हम आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो आपकी बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। उसका जो चैप्टर नंबर 7 है दैट इज टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज, ये वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप सोचेंगे कि टर्शरी एक्टिविटीज तो हमें पता है, क्वाटरनरी एक्टिविटीज क्या होता है। देखो, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ऑल दो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि हमें चैप्टर के नाम क्लियर होना चाहिए कि ये पूरा चैप्टर कहना क्या चाहता है, वो चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। बट अगर मैंने अभी इस वाले पॉइंट पे अगर सबसे ज्यादा फोकस किया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्वाटरनरी एक्टिविटी एंड क्यूबिनरी एक्टिविटीज ये आप लोगों के लिए कुछ नया है जो कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। आपने प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटीज इन सब के बारे में 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ के रखा था, लेकिन ये चीज कुछ नहीं है। और ये चीज कुछ लोग बोलते हैं कि टर्शरी एक्टिविटीज का ही सब पार्ट है क्वाटरनरी एक्टिविटी और क्यूबिनरी एक्टिविटी, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये टर्शरी एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है, ये दो सेपरेट एक्टिविटीज है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। हमें सबसे पहले जो इनिशियल के जो 2-3 वीडियोस होंगे उनमें जो सबसे पहले जिस पे आपको फोकस करना है वो है टर्शरी एक्टिविटीज पे। एक बार हम लोग टर्शरी एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, फिर डेफिनेटली हम जो बची हुई जो आपकी दोनों एक्टिविटीज है उस पे आएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। पहले हम टर्शरी एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एंड देन हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। वो कहते हैं ना, छोटे छोटे कदम रखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, है ना। सो वैसे ही थोड़ा थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। पहले टर्शरी एक्टिविटीज को समझते हैं, देन हम क्वाटरनरी एक्टिविटीज के टुवर्ड्स पढ़ेंगे। क्लियर है? अब तक हमने क्या देखा था? अब तक हमने 3 एक्टिविटीज के बारे में बात की है। वो तीनों एक्टिविटीज कौन कौन सी है? सबसे पहले हमने बात की थी प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है? क्विक रिवीजन करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज होती है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होती है, जिनका कि इन्वायरमेंट से, जिनका कि नेचुरल रिसोर्सेज से सीधा हमारा मतलब सीधा तालमेल होता है। जैसे कि एग्रीकल्चर, वो एकदम पूरे नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है। फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होगी? सेकेंडरी एक्टिविटीज होगी जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज में कोई वैल्यू जब हम ऐड ऑन कर देते हैं तो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज बन जाती है। कैसे? मान लो मैंने गेहूं बोए, ठीक है, या मान लो मैंने गेहूं बोए, तो जब मैंने गेहूं लगाए तो वो हो गई प्राइमरी एक्टिविटी। लेकिन जब वो गेहूं मैंने खेत में से काट लिए और मैंने उन्हें बेच दिए, और जब मैंने उन्हें बेचे तो वो गेहूं किसी मिल के पास में गए और उन गेहूं के क्या हो गया? बिस्किट्स बन गए। वो गेहूं किसी इंडस्ट्रीज वाले के पास में गए और उन गेहूं का बिस्किट बना दिया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्राइमरी एक्टिविटी, जो प्राइमरी प्रोडक्ट है, वो प्राइमरी प्रोडक्ट पे हमने कोई वैल्यू एड ऑन की है। वो जो गेहूं हमने काटे थे उसका ही हमने बिस्किट बना दिया, हमने उस पर कोई वैल्यू एड ऑन की है, तो वो हो गया सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज मेनली मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज, इन सारी चीजों से डील करता है। जैसे ये एग्रीकल्चर और इन सारी चीजों से डील करता है, वैसे ही सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चरिंग और जो तमाम तरीके की ये जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है ये सेकेंडरी एक्टिविटीज में आ जाती है। फिर बारी आती है टर्शरी एक्टिविटीज की। ठीक है, तो टर्शरी एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। क्या होते हैं? सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। आप स्कूल जा रहे हैं, आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या दे रहे हैं? वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपनी सर्विसेज स्कूल को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप किसी लॉयर के पास में जा रहे हैं, आप लॉयर से कोई एडवाइस मांग रहे हैं, तो लॉयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आप सीए के पास में जा रहे हैं, आपने अपने पापा वगैरह को देखा होगा, सीए के पास जा रहे हैं, उनसे कुछ अपना हिसाब किताब समझ रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं हमारा टैक्स भरो, टैक्स बचाओ, जो भी तमाम तरीके की चीजें हैं, तो वो सीए क्या कर रहे हैं? वो सीए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं तो मैं अपनी सर्विसेज यहां पे प्रोवाइड कर रहा हूं।
क्लियर है? तो सर्विस सेक्टर को बेसिकली आप लोग जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, चाहे आप प्लम्बर वगैरह को देखो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही नहीं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो एकदम अलग हो जाएगा, मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन कोई भी इंसान जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लाइक प्लम्बर, ठीक है, प्लम्बर अगर आपके घर में कोई चीजें खराब हो गई, हमने प्लम्बर को बुलाया कि भाई हमारे पाइप वगैरह सब देख लो, तो प्लम्बर क्या कर रहा है? प्लम्बर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आप बीमार हुए, आप हॉस्पिटल गए तो क्या हो रहा है? डॉक्टर आपको चेक कर रहा है, डॉक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और वो जब डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है तो बदले में वो आपसे क्या चाह रहा है? बदले में वो आपसे फीस ले रहा है। ठीक है, वो बदले में आपसे फीस ले रहा है। सीए अगर आपके पापा का टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल कर रहा है तो सीए बदले में उस सर्विसेज, जो सीए ने जो सर्विसेज दी है उसके बदले में वो सर्विसेज चार्ज की जा रही है। आप स्कूल में पढ़ने जा रहे हो, टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो टीचर को स्कूल सैलरी दे रही है, क्योंकि टीचर अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो टीचर को स्कूल सैलरी दे रही है और स्कूल को आप लोग फीस दे रहे हो। तो आप सर्विसेज के लिए फीस दे रहे हो, और टीचर ने जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है उसके बिहाफ पे टीचर को सैलरी मिल रही है। क्लियर हुआ? टर्जरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, ये क्या है? ऑल्दो इन पे एक एक चैप्टर है, और सेकेंडरी चैप्टर तो मैंने अभी आपको पढ़ाया ही है, और ये चैप्टर्स आपने वैसे भी पढ़ के रखे होंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, बट तो भी एक क्विक रिवीजन बनता था। कोई भी नई शुरुआत करने से पहले हमें पहले का नहीं भूलना चाहिए, पहले की चीजें हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, सो ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। यहाँ पे क्या हो रहा है? वही लॉयर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे वो अपनी चीजें देख रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, यहाँ पे डॉक्टर है, तो ये सारे लोग यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, इन इमेजेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नर्स, ये डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रही है, यहाँ पे टीचर अपनी सर्विसेज दे रहा है, यहाँ पे जो लॉयर है वो जो एडवाइस दे रहा है वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीजें आपको? Thus, all types of services are special skills provided in exchange of payment, health, education, law, governance, and recreation, etc. require professional skills. These services require other theoretical knowledge and practical training. यहाँ पे वही वाली चीज है कि हम जब भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो बदले में हम आपसे पेमेंट लेते हैं। ठीक है, कुछ भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, हम आपसे बदले में कुछ ना कुछ पेमेंट ले रहे हैं। ठीक है, और जब भी कोई इंसान अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसको थ्योरेटिकल नॉलेज तो होना ही चाहिए, साथ साथ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। जैसे टीचर को भी थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, उनसे कौन सी चीजें डिस्कस की जाए, कैसे हम क्लास का वो एटमॉस्फेयर बना के रखें, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एज वेल एज थ्योरेटिकल नॉलेज जरूरी है। साथ ही साथ डॉक्टर को भी थ्योरेटिकल नॉलेज जो उन्होंने पढ़ाई की अपने कॉलेजेस में, वो साथ साथ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है, ताकि पेशेंट के साथ में वो कोई एक्सपेरिमेंट ना करे। वरना क्या होगा, आपने न्यूज में सुना ही होगा या आपने बहुत बारी मूवी में देखा होगा कि ऑपरेशन कर रहे थे, वो अंगूठी वगैरह वो जेब में ही छोड़ दी, वो पेट में ही छोड़ दी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। ठीक, यहां तक आपको क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल था, ये वाली चीजें आपको बेसिक। अगर आपसे अब कोई भी टर्जरी एक्टिविटीज के बारे में कोई भी पूछ ले, या आपसे पूछ ले व्हाट इज सर्विस सेक्टर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या लिखना है, आप इस पे आराम से लिख सकते हैं। क्लियर है? ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। टर्जरी एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द सर्विस सेक्टर. Manpower is an important component of service sector, as most of the tertiary activities are performed by skilled labor, professionally trained expert and consultants. अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो मैन पावर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे टैलेंट की सबसे ज्यादा कदर है। ठीक है, यहाँ पे टैलेंट की सबसे ज्यादा कदर है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो स्किल्ड लेबर, प्रोफेशनल ट्रेन्ड एक्सपर्ट या कंसल्टेंट के द्वारा की जा रही है। वहीं अगर हम थोड़े से सेकेंडरी एक्टिविटीज में चले जाएं तो वहां हमें फैक्ट्री में काम करना हो तो जरूरी नहीं है कि हमें स्किल्ड लेबर की आवश्यकता हो, हमें थोड़े से अनस्किल्ड लेबर को भी हम ट्रेन कर सकते हैं। हमें प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की इतनी जरूरत नहीं है, हमें कंसल्टेंट की इतनी जरूरत नहीं है। वहां पे क्या हो रहा है, काम मशीन से हो रहा है, वहां पे काम इतना ज्यादा वो नहीं है कि हमें इंसान ही इंसान चाहिए।
ठीक है, ये नहीं मिलेगा तो कोई दूसरा आ जाएगा। लेकिन सर्विस सेक्टर तो पूरा इंसान पे डिपेंडेंट है ना। इंसान पे कैसे डिपेंडेंट है, मैं पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे पूरा मेरी स्किल्स और मेरी सारी चीजें आपको दिख रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे डॉक्टर है तो डॉक्टर की स्किल्स, डॉक्टर हाईली स्किल्ड होना चाहिए, डॉक्टर एकदम प्रोफेशनली ट्रेन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर पे डिपेंड करता है। यहाँ हम कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, यहाँ हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। हमने जो इतने साल का जो नॉलेज गेन किया है, वो नॉलेज अब हम आपको दे रहे हैं, उस नॉलेज का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं एंड बदले में हम कुछ फी चार्ज कर रहे हैं। क्लियर है, ये वाली चीज आपको यहां पे समझ में आ गई है। देन tertiary activities include both production and exchange. The production involves provision of services that are consumed. ठीक है, द आउटपुट इज इनडायरेक्टली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेजेस, सैलरी, एक्सचेंज, इन्वॉल्व ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज दैट आर यूज टू ओवरकम द डिस्टेंस। यहाँ पे वही है कि टर्जरी एक्टिविटीज में हम लोग कह सकते हैं इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज मतलब क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टर्जरी एक्टिविटीज से क्या प्रोड्यूस हो रहा है। मान लो सेकेंडरी एक्टिविटीज में तो मैंने कह दिया कि मैंने ये पेन बनाया, मैं इंडस्ट्री में गया और इंडस्ट्री ये पेन बना रही है, पेन बनाने का काम इंडस्ट्री कर रही है। लेकिन यहाँ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है सर्विसेज। हम सारे लोग यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है, मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, टीचर अपनी सर्विसेज दे रही है, लॉयर अपनी सर्विसेज दे रही है, और उन सर्विसेज को एज अ कंज्यूमर आप कंज्यूम कर रहे हो। आपको इन सर्विसेज की आवश्यकता है, इसलिए आप हमारे पास में आए, हमने अपनी सर्विस दे दी और आप इस सर्विसेज को ले रहे हो, मतलब आप इन सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हो। क्लियर है। Treasury activities therefore involve commercial output of services rather than production of tangible goods. They are not directly involved in processing of physical raw materials. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि हम कोई tangible goods जिनको हम छू सकते हैं वो goods बना रहे हैं। Like secondary activities में क्या होता है कि अगर बिस्किट बनाए तो बिस्किट को आप छू सकते हो ना, tangible है, आप टच कर सकते हो। ठीक है, ये पेन बनाया तो इस पेन को आप छू सकते हो, tangible products बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्विस सेक्टर में intangible चीज हो रही है। यहां पे अगर आपको कोई पढ़ा रहा है, यहां पे अगर डॉक्टर आपको देख रहा है, डॉक्टर आपको चेकअप कर रहा है, तो वो इंटेंजिबल है। ठीक है, हम अपनी प्रोफेशनल स्किल्स के द्वारा हम आपसे रुपए ले रहे हैं। क्लियर है, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई है यहां पे। अब कोई भी इकोनॉमी अगर आप डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमी में देखोगे तो क्या होता है, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमी में सबसे पहले कोई भी इकोनॉमी ग्रो करती है तो वो कैसे ग्रो करती है। सबसे पहले उनका जो मेन फोकस होता है वो प्राइमरी सेक्टर पे होता है। प्राइमरी सेक्टर मतलब जब भी देश एक अंडर डेवलप सेक्टर, जब भी देश अच्छे से डेवलप नहीं होता है तब वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन खेती करती है और खेती पे बहुत ज्यादा ध्यान होता है। लेकिन देश का जैसे जैसे विकास होने लगता है वो कहां जाता है, वो जाता है सेकेंडरी सेक्टर के टूवर्ड्स। ठीक है, वो गया सेकेंडरी सेक्टर के टूवर्ड्स, और फिर उसके बाद में वो कहां जाता है, उसके बाद में वो जाता है सर्विस सेक्टर के टूवर्ड्स। कहां जाता है, सर्विस सेक्टर के टूवर्ड्स। अब ऐसा क्यों है, इसका थोड़ा सा रीजन समझते हैं। प्राइमरी सेक्टर में जब कोई भी देश तब रहता है जब उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा जब उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो। ऐसा नहीं है कि खेती से वही लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हो, बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग सब करते हैं। लेकिन यूजली क्या होता है, जब इकोनॉमी डेवलप नहीं होती तो बहुत सारे लोग खेती पे डिपेंडेंट होते हैं। ये आपको इस फैक्ट को मानना होगा। ठीक है, जैसे इंसान थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता है तो वो कहाँ पे जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ लिखा तो वो सेकेंडरी सेक्टर के टूवर्ड्स चल जाएगा, इंडस्ट्रीज में कुछ काम करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन एजुकेशन लेवल और ज़्यादा होगा, इंसान और ज़्यादा पढ़ना चाहेगा, वो PhD करेगा, वो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, वो अदर फील्ड में जाएगा, तो वो डेफिनेटली सर्विस सेक्टर में जाएगा। अब आज मैं बहुत पढ़ लिख लूं, मैं डॉक्टर बन गया तो मैं सर्विस सेक्टर में ही जाऊंगा ना, मतलब मैं अपनी सर्विसेज ही दूंगा। फिर मैं किसी इंडस्ट्री में जाके तो काम नहीं करूंगा कि मैंने MBBS कर लिया तो मैं जाके सेकेंडरी सेक्टर में काम करता हूं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, देश ऐसे मूव करते हैं, यहां से यहां और यहां से यहां। ठीक है, तो अगर हम लोग डेवलप कंट्रीज में देखें तो उनका फोकस सर्विस सेक्टर पे बहुत ज्यादा होता है। सर्विस सेक्टर में बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं और सर्विस सेक्टर मेजर पॉपुलेशन जो है वो सर्विस सेक्टर के इर्द गिर्द ही काम करती है।
क्लियर है। अब इंडिया का क्या सीन है, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटीज में बताया था कि इंडिया डायरेक्टली मूव किया है प्राइमरी एक्टिविटीज से सीधा सर्विस सेक्टर के टुवर्ड्स। इंडिया हैज बाईपास द सेकेंडरी सेक्टर। तो ये भी सही नहीं है, हमें तीनों सेक्टर पे इक्वली बैलेंस होना चाहिए। अब दूसरी कंट्रीज ऐसे मूव करती है, लेकिन इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, इंडिया कैसे मूव हुआ है, इंडिया डायरेक्टली यहां से वहां चले गया है, इस वाले सेक्टर पे उसका विशेष फोकस नहीं है। जब देश आजाद हुआ तो आपको भी पता है कि अंग्रेज किस हालत में छोड़ के गए थे, ठीक है। हमारी सरकार ने धीरे धीरे कोशिश की, हमारी सरकार ने उसे बढ़िया किया, जितनी भी सरकारें आई, जितनी भी सरकारें थी, सबने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, ठीक है। तो इनिशियली तो हम लोग प्राइमरी सेक्टर पे फोकस करते थे, फिर धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव हुआ, बड़ी बड़ी एमएनसीज यहाँ पे आने लग गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोग जैसे जैसे पढ़ने लग गए वो सर्विस सेक्टर के टुवर्ड्स मूव करने लग गए। और सेकेंडरी सेक्टर आज तक इंडिया में डेवलप अच्छे से क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि सरकार ने इंडस्ट्रीज पे विशेष ध्यान ही नहीं दिया था। हमारे ऐसा कोई बेस ही नहीं बना था जिससे कि हम इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट कर पाए। क्यों नहीं, क्योंकि पहले लाइसेंसिंग राज वगैरह चलता था, जितने भी हैवी इंडस्ट्रीज थी वो सरकार लगाती थी। ये सारी चीजें 1990s के आसपास थोड़ी सी खत्म हुई, या 1980s के आसपास, मान लो 1980 से खत्म होने लग गई थी, 1990s में आके थोड़ी सी खत्म हो गई। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ने ऐसे कोई पॉलिसीज ज्यादा नहीं बनाई जिससे कि हम इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट कर पाए। वो तो अब थोड़ा सा जाके चीजें हो रही है, लाइक स्टार्टअप इंडिया वगैरह, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज आ रही, तो आप लोग देख रहे होगे कि बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब इंडिया यहाँ से यहाँ पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी भी इकोनॉमी को डेवलप होना है तो ये वाला सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमने आपकी बुक में लिखा है कि सर्विस सेक्टर में डेवलप्ड इकोनॉमी के सबसे ज्यादा इंप्लॉयज यहाँ पे रहते हैं। तो आपके मन में ये हो सकता है कि इंडिया में भी तो सर्विस सेक्टर में बहुत सारे लोग हैं, फिर भी इंडिया उतना डेवलप क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिया को यहाँ पे भी फोकस करना है। और साथ ही साथ में हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, लाइक हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एजुकेशन, हेल्थ, मतलब ये नहीं है कि इस सेक्टर के इर्द गिर्द ही हमें गवर्नमेंट को दूसरी चीजों पर भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। क्लियर है, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई है। कॉमन एग्जाम्पल आर वर्क ऑफ प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, बार्बर, शॉपकीपर, ड्राइवर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, पब्लिशर, एक्सेट्रा। ये कॉमन एग्जाम्पलर है, कॉमन एग्जाम्पल है। लाइक आपके घर में कोई इलेक्ट्रीशियन आया तो उसने आपको सर्विसेज दी, उसने बिजली आपके घर में सुधारी, बदले में आपने उसको पे किया। शॉपकीपर हो गया, ड्राइवर हो गया, ये सारे क्या है, टीचर है, डॉक्टर है, कोई न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल लिख रहा है तो अपनी सर्विसेज दे रहा है, बदले में उसे पे किया जा रहा है उस कंपनी के द्वारा। तो ये सारी चीजें आपको टर्शरी एक्टिविटीज का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे आप सबसे ज्यादा फोकस कीजिएगा। सॉरी, थोड़ी सी सर्दी है, लेकिन आप उस पे ध्यान मत दीजिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। The main difference between secondary activities and tertiary activities is that expertise provided by services relies more heavily on specialized skill, experience, knowledge of the worker rather than on the production technique, machinery and factory processes. टर्जरी और सेकेंडरी सेक्टर में यही है। टर्जरी सेक्टर में हम किस बेसिस पे, टर्जरी सेक्टर में कैसे लोग होते हैं जिनके पास स्पेशलाइज्ड स्किल्स होती है, जो कि अच्छे खासे प्रोफेशनल्स रहते हैं, ठीक है, जिनको कि अच्छा खासा नॉलेज रहता है। वहीं सेकेंडरी सेक्टर में हम क्या फोकस करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में हम प्रोडक्शन, मशीनरी, ठीक है, हम ये देखते हैं कि उस फैक्ट्री का उत्पादन कैसे बढ़े, हम प्रोडक्शन टेक्निक पे फोकस करते हैं। बाकी सर्विस सेक्टर में हम नॉलेज, कि उस इंसान के पास कितना नॉलेज है, कितनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, हम उस पर फोकस करते हैं। ये मेन डिफरेंस है सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर का। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, आपको पूरा बेस, आपको एक पूरी स्टोरी, आपको एक पूरा समा पूरा बन गया होगा कि टर्जरी एक्टिविटीज क्या होती है। इनिशियल वीडियो में टर्जरी एक्टिविटीज क्या है मैं चाहता तो आपको 2 मिनट में समझा देता, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, बट ऐसा नहीं है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है ना। हमारी 5 उंगली है तो ये 5 उंगली एक जैसी नहीं होती है, तो इसलिए थोड़ा सा माहौल बनाने में समय लगता है, सो दैट हम जब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ें तो आपको ये वाली चीजें क्लियर हो कि टर्जरी एक्टिविटीज क्या होती है। सो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और एकदम क्लियर होंगे। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग यूट्यूब से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिखे और सर्च पर क्लिक कीजिए।
कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। यहाँ NTSC, ओलंपियाड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी के वीडियोस आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। सपोज कीजिए कि आप क्लास 12 पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप क्लास 12 पर क्लिक करेंगे क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस बन चुके हैं वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। और अगर आप स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्लास 12 का ज्योग्राफी नजर आएगा। और जैसे ही आप क्लास 12 के ज्योग्राफी पर क्लिक करते हैं यहाँ पे जो वीडियोस होंगे वो आपके NCERT बुक के अकॉर्डिंग होंगे और यहाँ पे वीडियोस चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज होंगे और चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको वीडियोस अरेंज होंगे। सो इट इज अप टू यू। अगर आपको YouTube से पढ़ना है तो YouTube से पढ़िए, लेकिन अगर आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए खुशखबरी है, मैग्नेट ब्रेन्स से एक अपना नया चैनल बनाया है, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। इसमें जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद चैनल है। यहाँ पे जितना भी कंटेंट होता है वो हिंदी में होता है और यहाँ पे भी जितने वीडियोस हैं सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो कोई भी अगर स्टेट बोर्ड या CBSE का बच्चा हो जो कि हिंदी मीडियम में पढ़ रहा हो तो उसको आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी वाला चैनल जरूर रिकमेंड कीजिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे क्लास KG से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।